नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट का जो आगामी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी पूरी कराऊंगा भैया। एसएसटी जिसमें यानी पेपर 2 में बहुत कम बच्चे पास होते हैं, उसके उनके लिए मेहनत करके अच्छे से कंटेंट लेकर आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत होती है पाषाण युग से, मौर्य काल से, वैदिक युग से या सभ्यताओं के युद्ध से? आपको कमेंट करना है। इतिहास की विषय वस्तु का मतलब क्या होता है, आप जानिए। इतिहास की विषय वस्तु मानव तथा मानव जीवन से संबंध रखने वाली बातों तथा उसके कार्यों में संबंध रखती है, उसी को इतिहास की विषय वस्तु कहा जाता है। आप बिल्कुल ध्यान से फिर से सुनना भैया। मानव, हमने क्या कहा? मानव तथा मानव जीवन, मानव मानव जीवन, मानव जीवन से संबंध रखने वाली तथा उसके कार्यों से संबंध रखता है, उसी को इतिहास की विषय वस्तु कहा जाता है। तो ये शुरुआत कब होती है? तो ये शुरुआत आपकी सभ्यताओं के युद्ध से होती है। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हमारा टारगेट है भैया 120 प्लस नंबर दिलाना। निम्नलिखित में से क्या परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है? क्या वैधता, गतिविधि, उद्देश्य या उपयोगिता? परियोजना विधि क्या होती है? इसमें शिक्षक जो होता है भैया, शिक्षक 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 मार्गदर्शन, कैसे? मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। दर्शक के रूप में कार्य करता है। ये भी आप ध्यान रखना भैया। मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आप बिल्कुल ना भूलेंगे भैया। ठीक है साथियों, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उपयोगिता हो जाएगा। वैधता भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, उद्देश्य भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, वही आपकी परियोजना विधि होती है। अगला क्वेश्चन भी भैया आपकी स्क्रीन पर। हमारे प्यारे भाई और बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस पर मुफ्त है। कौन सा एक परियोजना का सोपान नहीं है? क्या योजना बनाना, पुनः परीक्षण करना, लेखा जोखा कार्यों का क्रियान्वयन करना? आप एक योजना बना रहे हैं, आपको इसमें से क्या क्या नहीं करना है, आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पुनः परीक्षण नहीं करना है, यही इसका एक सोपान नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सी विधि को तू पढ़? बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगाना। ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं इस वीडियो में कहीं ना कहीं जो डेफिनेटली एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप पूरी वीडियो को वॉच करना, बहुत ही बेनिफिटेड होने वाली वीडियो है। तू पढ़ का मतलब क्या होता है? हमसे कौन कह रहा है तू पढ़ भैया? क्या पाठ पुस्तक कह रही हैं, कहानी कह रही है, या कोई प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहा है हमसे, या व्याख्या कह रही है? अरे व्याख्या तो हम खुद करेंगे भैया, प्रदर्शन भी हम खुद करेंगे, कहानी भी हम कहेंगे, लेकिन पाठ पुस्तक कहती है हमसे कि तू हमको पढ़। तो तू पढ़ विधि जो है वो पाठ्य पुस्तक के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर आपका कोई भी डाउट है भैया तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, उनका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। मूल्यांकन प्रणाली में ब्लूप्रिंट क्या है? आपको ब्लूप्रिंट की बात करनी है। नीला स्याही, ये इसकी बात करनी है। क्या नीली छपाई के ऊपर ब्लूप्रिंट कहा जाता है? आदर्श प्रश्न पत्र के बारे में कहा जाता है? नीले कागज का उपयोग या आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा? अब नीली छपाई को तो कहते नहीं है ब्लूप्रिंट,
ये भी आप ध्यान रखना। नीले कागज, अब आप फंस गए। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वी और डी। कमेंट, फास्ट कमेंट भैया, बहुत अच्छे मेरे भाई और बहनों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया है। आदर्श प्रश्न पत्र की जो रूपरेखा होती है उसी को कहीं ना कहीं आपका ब्लू प्रिंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, संबंधों का अध्ययन होना चाहिए, जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, या उपरोक्त सभी। हम आपको बता दें, सामाजिक अध्ययन की विशेषता जो होती है वो व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहार आपको कैसा करना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, क्या क्या संबंध, किसके बीच रिलेशन क्या है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जीवन के लिए तैयार करना भी चाहिए। यही एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता होती है। इसीलिए हमारा उपरोक्त आंसर डी करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्यालय में समूह मन के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी साधन है इनाम वितरण, लेखन गतिविधि, वाद विवाद या वाचन गतिविधि। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वाद विधि राइट हो जाएगा। आप में अगर कोई ना कोई संवाद कराया जाएगा तो आप डेफिनेटली इन्वॉल्व होकर के उस चीज में बहुत अच्छे से उसके गुणों को जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चित्र विस्तारक यंत्र यानी जिसमें चित्र दिखाए जाते हैं किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक, श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जो होती है वो आप डेफिनेटली सुन सकते हैं, जैसे आपकी बात करते हैं तो रेडियो, क्या रेडियो, ये श्रव्य सामग्री है। ठीक है साथियों। यांत्रिक, दृश्य सामग्री, ओनली दृश्य कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते। कैमरा, सुन नहीं सकते। कैमरा, कैमरा में आपकी तस्वीरें डेफिनेटली रहती हैं, आप देख सकते हैं, क्या उसमें आवाज़ आती है? नहीं भैया। यांत्रिक, दृश्य, श्रव्य सामग्री, इसके अंतर्गत आपका टीवी आ जाती है। टीवी में आप चित्रों को भी देखते हैं और क्या करते हैं? कमेंट, आवाज़ भी आती है भैया। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? 8 नंबर का राइट आंसर चित्र विस्तारक की बात की जा रही है। यह आप ध्यान रखना, दृश्य श्रव्य की बात नहीं की जा रही है, ओनली यांत्रिक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है ये। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा, भारत में बेसिक शिक्षा की शुरुआत के लिए विचार देने वाली दार्शनिक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मोहनदास करमचंद गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपकी बेसिक शिक्षा का नियम कब आया था भैया? तो ये 1993 में आया था। 1993 में आया था, लेकिन कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में ये लागू हुआ था, लेकिन पूरी तरह से लागू ये कब हुआ? तो 2000 में हुआ था लागू। ठीक है। इसके जनक कौन है? तो ये आपके मोहनदास करमचंद गांधी हैं। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में CCE में कितने ऐसे हैं? 2, 3, 4, 5। 10 नंबर का राइट आंसर आपके 3 राइट हो जाएगा। आपका ये होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं भैया कि ये आपके 3 जो सोपान हैं वो कौन कौन से हैं आपको कमेंट करना है। कौन कौन से हैं आपको कमेंट करना है डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? वास्तविकता आधारित, शिक्षक केंद्रित, लक्ष्य आधारित, बाल केंद्रित। आपका जो पाठ्यक्रम है भैया वो आपका बाल केंद्रित भी होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य भी होना चाहिए और एक वास्तविकता भी होनी चाहिए। लेकिन आज की जो शिक्षा है वो आपकी शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। हमसे नहीं पूछा तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी वी करेक्ट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में होना चाहिए नेता बनने का ज्ञान। अरे एक सामाजिक अध्ययन का टीचर है, आप बनेंगे टीचर, आप भविष्य के भावी टीचर हैं, को क्या इसमें से होना चाहिए आप में?
नेता बनने की कला होनी चाहिए आप में, क्या निगमित व्यवहार होना चाहिए, अध्ययनशीलता होनी चाहिए, या शारीरिक सुंदरता। अरे टीचिंग में इसका तो कोई काम ही नहीं है भैया, बिल्कुल व्यवहार भी नहीं, और नेता तो बनना ही नहीं है। यानी अध्ययनशीलता कहीं ना कहीं आपकी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान, अभिव्यक्ति, कुशलता, उपरोक्त सभी। एक सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करनी है आपको, तो इसमें से क्या सहायक होगा? आपको ज्ञान भी होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन के टीचर हैं, आपको अगर ज्ञान है तो अच्छे से बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। अभिव्यक्ति भी आपकी होनी चाहिए और कुशलता भी होनी चाहिए, इसीलिए हमारा राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? पाठ्य पुस्तक, प्रोजेक्ट पद्धति, देखो और कहो पद्धति, या भाषण पद्धति। आप भाषण देंगे भैया तो क्या बच्चा कुछ देर ध्यान से सुनेगा, लेकिन उसमें इतना इन्वॉल्व भी नहीं होगा और सीखेगा भी नहीं। देखो फिर उसे कहो, क्या ये राइट होगा? नहीं भैया, पाठ्य पुस्तक भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बच्चा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले तो फिर टीचर की काहे की जरूरत? आप क्यों पढ़ रहे हैं? प्रोजेक्ट मेथड भैया, योजना विधि जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तभी भैया आप सामाजिक अध्ययन के व्यवहारिक टीचर बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आपको कमेंट करना है, आप सामाजिक अध्ययन के टीचर बनेंगे तो इसमें से ऐसा क्या है जो आप नहीं पढ़ाएंगे? नहीं होना चाहिए आपका उद्देश्य। कमेंट भैया। एक आदर्श नागरिक तैयार करना, क्या ये राइट है? बच्चे का सामाजिक विकास करना, क्या ये उद्देश्य नहीं होगा आपका? नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास करना, क्या ये नहीं होगा? या घटनाओं का स्मरण कराना, रटवाना, याद करवाना, क्या ये नहीं होगा? कमेंट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वीडियो लास्ट तक वॉच करें भैया। ऐसी ही वीडियो पर डे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार दें बहुत सारा भैया। वेरी गुड। यानी घटनाओं को स्मरण नहीं कराना है हमें, ठीक है। एक आदर्श नागरिक तैयार भी करना है, बच्चे का सामाजिक विकास भी करना है और गुणवत्ता का विकास भी करना है। ये सामाजिक विज्ञान में टीचर की क्वालिटी होती हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपन में परिवर्तन करने से होता है ध्यानकर्षण, ध्यान केंद्रीकरण, अवधान, या उपयुक्त सभी। अगर आपका कोई एम अगर चेंज कर दिया जाए तो आप पे क्या आएगी दिक्कत, ये आपको बताना है। कमेंट। देखिए, ध्यान का कहीं ना कहीं आकर्षण हो जाएगा। क्या है, आपने बड़े जोरों से वीएड बीटीसी किया भैया, हम टीचर बनेंगे, सीटेट करा लिया, आपका सीटेट में क्वालिफाई हो गए। अब कहीं ना कहीं आपने सोचा मैं सीटेट पास हो गया हूँ, अब आगे चल के भैया टीचर की वैकेंसी आ रही है और तैयारी करता हूँ जोरों से। जोरों से आप तैयारी में लग जाते हैं, थोड़ा टाइम बीतता है और टीचर की वैकेंसी नहीं आती है, यानी आपका उद्दीपन चेंज हो गया। तो आप क्या करेंगे, आपका उस चीज से ध्यान भी हट जाएगा, ध्यान केंद्रीकरण नहीं होगा भैया, अवधान भी आएंगे। इसीलिए हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का प्रारंभ करता देश कौन सा है? फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करेंगे हमारे भाई और बहन भैया। कमेंट, फास्ट कमेंट। वेरी गुड। 17 नंबर का राइट आंसर ब्रिटेन राइट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये सबसे पहले किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, रूसो। इनकी आपसे
विधियां पूछी जाती हैं। इन्होंने किसकी खोज की भैया? अरस्तु का। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है। और सुकरात में बात करता हूं मैं तो प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि बहुत पूछी जाती है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है भैया? तो ये आपके सुकरात हैं। प्लेटो दर्शन शास्त्र, सॉरी दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र को आप ध्यान रखना। दर्शन शास्त्र प्लेटो जाने जाते हैं और रूसो भैया जाने जाते हैं लोकप्रिय, किसके लिए? लोकप्रिय संप्रभुता के लिए, संप्रभुता के लिए, प्रभुता के लिए जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये आपके अरस्तु जी ने दिया है। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने कहा था केवल बताना शिक्षण नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण होता है? क्लार्क ने, मन ने, जॉन डीवी ने, किलपैट्रिक ने। 19 नंबर का राइट आंसर मन ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन, अनुभव का शंकु किसकी देन है? जॉन डीवी, हर्बर्ट स्पेंसर, किलपैट्रिक, एडगर डेल। 20 नंबर का राइट आंसर आपका एडगर डेल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हम्पी ये कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। ये दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था। या महानवी उत्सव हम्पी में मनाया जाता है, या उपरोक्त सभी। हम्पी के बारे में हम बात करते हैं तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये आपका राइट है। जो हम्पी थी भैया वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? विजयनगर की। ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है इसकी दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, ये भी राइट है। महानवी उत्सव हम्पी में मनाया जाता है, यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गैरिसन नगर से अपर्याय है। किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर, या नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। गैरिसन की बात करते हैं। गैरिसन नगर क्या होते हैं? ऐसे नगर जो छावनी नगरों को गैरिसन नगर कहते हैं। किनको? छावनी नगरों को क्या कहते हैं भैया? गैरिसन कहते हैं। गैरिसन नगर का उदय कहाँ से हुआ है? आपसे उदय पूछा जाए इनका तो ब्रिटिश शासक काल से। किससे? ब्रिटिश शासनकाल से इनका उदय हुआ है। ठीक है साथियों, ब्रिटिश शासनकाल से इनका उदय हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल 22 का राइट आंसर आपका किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे उसी को भैया छावनी कहा जाता है, गैरिसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेष को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। आपको कारखाना के बारे में बच्चों को बताना है तो आप क्या करेंगे? 23 का राइट आंसर क्या होगा? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे, उसमें कारखाने को बच्चे इन्वॉल्व हो करके सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत के यूरोप ले गए थे? मसलिन मलमल, फुटकर माल, पीस गुड़ जिसे मसाले, या सूती कपड़े। तो ये पुर्तगाली जो भारत से यूरोप ले गए थे, तो ये कहीं ना कहीं हमारा सूती कपड़े राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? युवा संसद का आयोजन, विषय वस्तु का पठन, कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, या संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। 25 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट फास्ट। वेरी गुड। यानी युवा संसद का आयोजन जो है ये कहीं ना कहीं समझ को विकसित करेगा। अगला क्वेश्चन, ओसाका क्या है? ये एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है, या स्थानांतरित कृषि का प्रकार, या एक प्रकार की जनजाति है?
ओसाका, हम आपको बता दें, ओसाका एक जापान का शहर भी है भैया, जो सूती वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, कहाँ का? जापान का शहर है, जापान का शहर। ठीक है साथियों, जापान का शहर है, तो ये एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है। 26 का राइट आंसर आपका वी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी। एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं स्वेज नहर व काला सागर द्वारा, यूराल पर्वत एवं लाल सागर द्वारा, भूमध्य सागर एवं लाल सागर द्वारा, स्वेज नहर एवं लाल सागर द्वारा। कमेंट। 27 का राइट आंसर आपका भूमध्य सागर एवं लाल सागर द्वारा एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र के स्तर को मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछा जाए समुद्र के स्तर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका अल्टीमीटर। ठीक है साथियों, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और वर्षा आप कमेंट करेंगे, वर्षा को मापने के लिए भैया रेन गेज, कौन सा? रेन गेज यूज किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है जो दो भूखंडों को जोड़ती है। इधर भैया, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, और ऐसे एक ये जोड़ रही है दो भूखंडों को, इसे क्या कहा जाता है? 29 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, भूसंधि कहा जाता है। नहीं भैया। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मलोका है एक प्रकार का घर है, एक प्रकार की जनजाति, एक प्रकार की फसल या वन्य जीव। हम आपको बता दें, मलोका ये पैतृक, कौन सा? पैतृक, पैतृक लंबा घर है, पैतृक लंबा घर है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, इसका उपयोग इसका उपयोग इसका उपयोग इसका उपयोग अमेजन लोग करते हैं। कौन? अमेजन लोग करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, अमेजन लोग करते हैं। फिलहाल ये आपको पता चल गया कौन है, एक प्रकार का घर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सी टेट की तैयारी फुल के लिए भैया। जय हिंद साथियों।